हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। एंड ये व्लॉग है 2 जनवरी का सुबह का और आज है मेरा बर्थडे। हाँ, तो आज मेरा बर्थडे है और एंड आप विश करोगे तो उसके लिए थैंक यू। और थोड़ा व्लॉग लेट जा रहा है, ऐसे ही एडिटिंग करने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं सुबह नहा धो के और खाने की तैयारी कर रही हूँ और खाने में बना रही हूँ आज मैं राजस्थान की फेमस डिश। बस उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पे। और मैं बना रही हूँ यहाँ दाल बाटी। तो सबसे पहले मैं दाल बॉईल करके रख ली है और मतलब बस ये बाटी को मैं कर रही हूँ, मतलब बाटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आटा लिया है, उसमें 2-3 चम्मच बेसन डाला है, फिर उसमें अजवाइन डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है और थोड़ी सी हींग डाली है। आप चाहे तो तिल भी डाल सकते हो और खूब सारा डाला है घी सबसे मेन होता है। जितना अच्छा घी डलेगा इसमें उतनी अच्छी बाटी बनती है। और बाटी है ना, मैं थोड़ा कुछ अलग तरीके से, मतलब डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। वो आगे मैं बताऊंगी आपको क्या क्या करती हूँ मैं, क्या नहीं करती। तो बस यहाँ पे मैं मतलब जब आप घी डालो, मोइन डालो, तो उसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना चाहिए कि बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब उस जो घी है ना वो पूरे आटे में एकदम इक्वली मिल जाए। तब हमें पानी डाल के आटा लगा लेना चाहिए। और आटा नॉर्मल लगाना चाहिए जैसे हम पूड़ियों का लगाते हैं, इस टाइप से। बहुत ज्यादा टाइट नहीं, बहुत ज्यादा लूज नहीं। और फिर यहाँ पे मैंने एक मतलब भगोनी में रख दिया था पानी गर्म करने और मैं यहाँ पे बाटी बना के डाल रही थी उसमें। हाँ, मेरी एक स्पेशलिस्ट है कि मैं जब बाटी बनाती हूँ तो मैं बॉईल करके ही बनाती हूँ। और एमपी में इसको दाल बाफले भी बोलते हैं और मतलब राजस्थान में। तो यहाँ पे मैंने बॉईल करने रख दी थी बाटी। और पति देव जी घर में थे तो बोल रहे थे ला मैं मतलब तेरी दाल बना देता हूँ। बॉईल की हुई रखी है, सारी चॉपिंग की हुई रखी है, तो बोल रहे कि ला मैं बना देता हूँ। तब तक मैं मतलब बर्तन वगैरह हो जाते हैं वो सब साफ कर रही थी, बस यही काम ही कर रही थी पास में। और ये चटनी बनानी है मुझे उसके साथ, दाल बाटी के साथ में, तो बस उसकी प्रिपरेशन वगैरह कर रही थी मैं। और यहाँ पे उन्होंने डाला है, मतलब ये ऑयल लिया था, ऑयल में डाला है ये जीरा और लहसुन अदरक। उसके बाद डाले इन्होंने करी पत्ते। इनको तो हर चीज में करी पत्ते चाहिए। वैसे करी पत्ते इसमें डलते नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन इनको पसंद है तो ये डालते हैं। तो यहाँ लाल मिर्च डाल ली है और फिर डालना है तेज पत्ता। ये खड़े मसाले डालना भूल गए थे पहले और इसीलिए फिर ऊपर से ये लाल मिर्च, मतलब एक खड़ी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और तेज पत्ता डाल दिया। फिर थोड़ी सी प्याज डाल के इन्होंने हल्की सी भूनी है। फिर इसको बाकी की प्याज ये बाद में डालेंगे, उससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। कुछ है ना प्याज ज्यादा ब्राउन हो जाती है, कुछ हल्की सी बहुत कम ब्राउन होती है, इस टाइप से हो जाता है। और ये बाटियां ने बॉईल करने रख दी थी और इन्हें बीच बीच में चलाते जाना है। और बाटियों का बॉईल करने का सबसे मतलब जब वो हो जाती है ना, उसका साइन है कि बाटियां ऊपर आ जाती है पानी में अपने आप ही नीचे से। तो बस यहाँ पे मेरी बाटियां वगैरह बॉईल हो रही थी और ये यहाँ पे प्याज कर रहे थे। और मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो थोड़ा सा मेरा हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ बाटी बॉईल हो गई थी और फिर मैंने वो निकाल ली थी एक डोगे में। अच्छी बनती है बहुत। मैंने हमेशा से ऐसे बनाई है तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, डायरेक्ट नहीं सेकती। डायरेक्ट भी अच्छी बनती है, मैंने खाई है लोगों के यहाँ पे और इस टाइप से, लेकिन मैं नहीं बनाती। मैं बहुत कम, मैंने अभी तक बनाई नहीं है कि मैंने डायरेक्ट बनाई हो। तो बस यहाँ पे इनकी प्याज भी भुन गई थी और फिर डाल लेना है इसमें टमाटर। और यहाँ मैंने सारी बाटियां निकाल ली थी। गला खराब हो रहा है, सर्दी हो रही है भयंकर वाली, और तो इग्नोर करना, वॉइस ओवर में बार बार खांसी वगैरह आ ही जाती है। तो वो बाटियां, हाँ मैं क्या बता रही थी, जो बाटियां मतलब मैंने निकाली थी ना, वो है ना एक कपड़े पे ऐसे फैला देनी है जिसमें थोड़ी सी हवा लग जाए। हल्की सी हवा लग जाती है ना, तो जिससे कि वो बाटी स्टैंड में चिपकती नहीं है, बस इतना है। तो यहाँ सारा मसाला भुन गया था, उसमें ये हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर वगैरह डाल दिया था और उसको ढक के पका रहे थे ये, मतलब मसाले को। और फिर ये मैंने बाटियां चढ़ा दी थी, मतलब बाटी स्टैंड में। और काफी धीमे आंच पे सेकनी है और हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं सेकनी। हमेशा मीडियम या फिर बिल्कुल स्लो पे सेको तो बहुत ज्यादा अच्छी अंदर तक सिक जाती है। और फिर हो गया था यहाँ ये दाल का मसाला, उसमें डाल देनी है दाल।
तो दाल तो बस इसको 1-2 बाउल आने पे कही, इतनी देर में मैंने अपनी चटनी वगैरह भी पीस ली थी। और फिर डाल देना है इसमें खूब सारा हरा धनिया डल जाता है तो दाल का कलर ही अलग हो जाता है, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, टेस्टी जैसी, मतलब दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। फिर आज ये कुछ नया ट्राई कर रहे थे, बोल रहे थे कि ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च का जो तड़का लगता है वो है। मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च तो नहीं थी, लेकिन ये नॉर्मल वाली ही थी, और ये मेरी तीखी नहीं है बहुत ज्यादा, मैं कम तीखी वाली रखती हूँ कि मतलब जिससे कि टेस्ट भी आता है मिर्च का। ज्यादा तीखी वाली रख लो तो ज्यादा तीखा हो जाता है खाना, और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तीखा कोई नहीं खाता। तो बस यहाँ पे डाल दिया है, देसी घी ले लेना है खूब सारा तो नहीं, 2 चम्मच या 3 चम्मच के करीब ले लेना है। फिर उसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल के और ऊपर से तड़का लगा देना, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा आता है। हाँ, आप किसी भी चीज में लगाओ तो एक बहुत ज्यादा मतलब एक तो दिखने में भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा आता है। फिर मेरी यहाँ बाटी सिक गई थी और उसको है ना ऐसे कपड़े में लेके, एक अच्छा सा मैंने साफ सुथरा कपड़ा ले लिया था, उसमें थोड़ा उसको फोड़ देना है। और फिर ये घी है, देसी घी, उसमें डुबो के और डाल मतलब खा लेनी है। और ये है हमारा खाना आज का, दाल बाटी चटनी, और बस ये था, चूरमा नहीं बनाया था। और मेरे यहाँ मतलब बहुत ज्यादा नहीं, इतना इनफ रहता, दाल बाटी ही इतनी हो जाती है कि इतनी हैवी होती है कि आप 2 से ज्यादा नहीं खा पाती है। तो यही सब चीजें, और यहाँ हम सब बैठ के खा रहे थे खाना, आज हमने सबने इकट्ठा खाया था। यही है, दाल बाटी वगैरह ये सब बनाने से सब साथ में बैठ के ही खाती है खाना। और आज देवांश की फेवरेट डिश बनी है दाल बाटी, तो वो तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि हाँ दाल बाटी बनी है। तो बस यहाँ और आज मेरा बर्थडे है, तो आज हमारा प्रोग्राम तो ये था कि मतलब लंच वगैरह करके हम कहीं घूमने जाते और फिर वहां पूरे दिन घूमते वगैरह, और फिर रात को बर्थडे सेलिब्रेशन करते। लेकिन सब के सब प्लान पूरा चौपट हो गया, क्योंकि मतलब मुझे और ये मेरे हस्बैंड को हो गई है बहुत ज्यादा सर्दी, इतना गला खराब हो गया है, बहुत ज्यादा गला खराब है और सर्दी काफी हो गई है गले से। इनके तो बिल्कुल आवाज ही नहीं निकल रही, बहुत कम बोल पा रहे हैं। हाँ, मेरा थोड़ा बेटर है, लेकिन मैं गरारे वगैरह कर रही हूँ, गला खराब हो गया। यहाँ पे मतलब मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो वही सब। तो ये शाम को ले आए थे मेरे लिए केक, सरप्राइज केक लाए थे, गए थे कि सब्जी लेने, लेकिन मेरा कोई आइडिया नहीं था। मैंने तो बोला था नहीं, आज इस बार मुझे नहीं बनाना बर्थडे अपना, क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा है। मैं तो दोपहर में पूरी दोपहर सोई थी, वो लेके दवाई लेके, हाँ दवाई लेके मैं पूरी दोपहर सोई थी, और मतलब ये बाम वगैरह लगा के, क्योंकि गले में हो रहा था बहुत ज्यादा दर्द, और ये भी सो गए थे। हो जाता है जब ढीली रहती है ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर ये बोले कि नहीं नहीं, हमेशा केक काटते हैं तो इस बार लेके आएंगे। मैं ठीक है चलो ले आओ। लेकिन ये है कि केक में चॉकलेट वगैरह होती है, मुझे इसका डर था कि बच्चों को ना हो जाए, कहीं हम दोनों को हो रही है सर्दी तो फिर बच्चों को भी होने का डर रहता है। तो बस यहाँ पे ये गिफ्ट भी लाए थे मेरे लिए और केक भी लेके आए थे। हाँ, तो बस यहाँ पे हमारी केक कटिंग की सब तैयारी चल रही है, पिक्स वगैरह खींच रहे थे। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा, कोई होता है मतलब किसी का बर्थडे होता है या कुछ भी होता है, शिवांश तो हमेशा ही खुश हो जाता है, उससे ज्यादा एक्साइटेड रहता है देवांश। हाँ, तो यहाँ पे देवांश जला रहा था ये कैंडल, और उसके हाथ से मैं कह रही तू जल मत जाना, तो उसके हाथ से मतलब वो छूट गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही जला देती हूँ, कोई बात नहीं। बच्चों का होता है, देखो जिसका बर्थडे होता है तो वो चाहता है कि देवांश के मम्मा को कुछ नहीं करने दे, मतलब वो होना चाहिए कि उनका स्पेशल डे है, तो वो सब चीजें इनका ध्यान रखता है, ये भी ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे ये स्पार्कल वाली कैंडल वगैरह जलाई थी, और फिर उसके बाद वही केक कटिंग वगैरह किया था। हाँ, तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे, मैंने कहा चलो बच्चे तुम दोनों मेरे साथ ही आ जाओ, और जो भी काम होता है देखो जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये इसमें से है ना, कैंडलों में से जब कैंडल आप बुझा देते हो तब धुआं निकलता है, और उसमें है ना पिक्स अपनी है ना ब्लर हो जाती है। ये हमेशा ध्यान रखना कभी भी आप ऐसे बर्थडे वगैरह बनाओ कि वो जैसे ही आप मतलब कैंडल्स बुझाते हो तो उन कैंडल्स को निकाल के साइड में रख दो, क्योंकि उसमें से जो धुआं निकलता है ना उससे ना पिक्स हमेशा खराब हो जाती है। मेरी तो बहुत बार हो चुकी है, ऐसा होता है, उस टाइम पे ध्यान नहीं रहता है, लेकिन बाद में देखते हैं कि अरे उस धुएं से है ना थोड़ी ब्लर हो जाती है पिक्स। और यहाँ पे शिवांश ने मतलब केक काटा था, शिवांश तो पहले ही चालू हो गया था क्योंकि इसमें थी खूब सारी चॉकलेट्स केक में। काफी बहुत सुंदर सा केक लेके आए थे और बहुत टेस्टी भी था, काफी अच्छा था।
इनफ था। अभी लास्ट एनिवर्सरी पे ये बहुत बड़ा केक ले आए थे कि मतलब इतना कि 3 दिन तक चला था। मैंने कहा इतना बड़ा केक मत लेके आया करो, कि इतना बस इतना होना चाहिए कि आज खा लो और कल खत्म हो जाए, बस इतना ही होना चाहिए। और फिर ये बोल रहे थे कि चलो मेरे भी पिक्स वगैरह खींच दो, मैं भी खिला देता हूँ। मैं ठीक है। तो बस हम यहाँ पे एक दूसरे को केक वगैरह खिला रहे थे। और ये शिवांश तो बस खेलने में आज बिजी हो गया है बिल्कुल साइड में, क्योंकि ये केक के साथ में ना इसके लिए छोटे छोटे गेम्स वगैरह ले आए थे। तो वो उससे बहुत खुश हो गया था कि हाँ मेरे लिए भी गिफ्ट आया है, क्योंकि ये गिफ्ट देखता ना तो फिर ये देने नहीं देता, इसलिए इसके लिए पहले से गिफ्ट लाए। और यहाँ पे फिर ये कह रहे थे कि देवांश ने मंगाया था स्पेशली, डैडी से बोला था कि मेरी तरफ से भी मम्मा के लिए गिफ्ट लाना। अब पता नहीं कब बोला था इसने, लेकिन बोला था। तो यहाँ पे ये बच्चे मुझे दे रहे हैं गिफ्ट, और फिर ये बोल रहे थे चलो सेल्फी वगैरह ले लेते हैं। तो चलो मैं ठीक है चलो। तो बहुत अच्छा लगा था। ऐसे सरप्राइजेस मिल जाते हैं, छोटे छोटे ही भले, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। भले छोटा हो लेकिन सरप्राइज होता है, कैसा भी हो। और मतलब घर पे ही लेके आओ, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आते हैं सरप्राइज। हाँ ये देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दे पाते क्योंकि ये पहले ही बता देते हैं। फिर बोलते हैं कि तुझे पसंद आएगा कि नहीं आएगा या कुछ भी है। लेकिन आज ये जो गिफ्ट लेके आए थे वो मेरे बहुत ज्यादा काम का था और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। ये लेके आए थे क्लचेस, क्योंकि मेरा जो क्लच है मतलब पर्स है वो बहुत पुराना हो चुका है, काफी पुराना हो चुका है। तो इसीलिए इनको थोड़ा नोटिस किया इन्होंने कि ये काफी दिनों से इसी को लेके घूमती रहती है, इसीलिए फिर ये ले आए थे मेरे लिए पर्स क्लचेस और लाए थे परफ्यूम। हाँ परफ्यूम मतलब ये मेरा फेवरेट परफ्यूम लेके आए थे, काफी अच्छा लगता है मुझे। तो बस यहाँ पे हमने केक वगैरह कर लिया था और केक खा लिया था। और डिनर में तो देखो मुझे तो करना नहीं था, मैंने 1 तारीख से लिया है कि मैं डिनर नहीं करती हूँ, तो इसीलिए तो इन्होंने ये बच्चे थे और ये थे, ये कह रहे थे मेरा तो केक खा के ही पेट भर गया। ये भी बहुत लाइट खाते हैं नाइट में, तो बस बच्चों के लिए बाहर से खाना मंगा लिया था। तो ये था हमारा छोटा मोटा व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको एक नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे। एंड पहले से ही थैंक यू, आप मुझे विश करोगे बर्थडे तो।